प्रणाम। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु सायुतसक्त सुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकण अमर संबल, तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा करा प्रभु दिया छिद बल, दास तो मां प्रणमाय, दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहत की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हो। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण करें श्री चैतन्य भागवतम श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित। इसका आदि खंड हम श्रवण कर रहे हैं और उसके अंतर्गत 16वां अध्याय आज प्रारंभ करेंगे। जय जय दीन बंधु श्री गौर सुंदर, जय जय लक्ष्मीकांत सवारेश्वर। हे दीन बंधु श्री गौर सुंदर, आपकी जय हो जय हो। हे सभी प्राणियों के ईश्वर लक्ष्मीकांत, आपकी जय हो जय हो। जय जय भक्त रक्षा हेतु अवतार, जय सर्व काल सत्य कीर्तन विहार। हे भक्तों की रक्षा हेतु अवतार धारण करने वाले प्रभु, आपकी जय हो जय हो। हे सर्वकाल सत्य हे कीर्तन विहारी, आपकी जय हो। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। भक्त गोष्ठी सहित उन गौरांग सुंदर की जय हो जिनकी कथा श्रवण करने से जीव को भक्ति की प्राप्ति होती है। आदि खंड कथा अति अमृतेर धार, यही गौरांगेर सर्व मोहन विहार। आदि खंड की कथा अति मधुर अमृत की धारा है जिसमें श्री गौरांग देव का सर्वजन मनोमुग्धकारी विहार वर्णित है। हेनमते वैकुंठ नायक नवद्वीपे, गृहस्थ हैया पड़ा येन द्विज रूपे। इस प्रकार विप्र रूप से श्री वैकुंठ नायक नवद्वीप में गृहस्थ होकर पढ़ाया करते थे। प्रेम भक्ति प्रकाश निमित्त अवतार, ताहा किछु न करे न इच्छा से ताहार। यद्यपि प्रभु ने प्रेम भक्ति का प्रकाश करने के लिए अवतार लिया था, तब भी वे अपनी इच्छा से ही कुछ नहीं कर रहे थे। अति परमार्थ शून्य सकल संसार, तुच्छ रस विषय से आदर सबार। उस समय समस्त संसार परमार्थ शून्य था, सभी लोग तुच्छ विषय रस का ही आदर करते थे। गीता भागवत व पढ़ाए ये जान, ताराओ न भले न भलाए कृष्ण संकीर्तन। बहुत से व्यक्ति ऐसे थे जो श्री गीता एवं श्री भागवत पढ़ाते थे, किंतु वे न तो स्वयं श्री कृष्ण कीर्तन करते थे और न ही दूसरों से कराते थे। जैसा आज के समय में भी ऐसे अनेक अनेक व्यक्ति हैं जो गीता और भागवत जी सुना रहे हैं पढ़ा रहे हैं, किंतु भगवान के नाम कीर्तन से उनका लेना देना, भक्ति से लेना देना नहीं, एज ए प्रोफेशन उसको करते हैं।
हाथे ताली दिया से सकल भक्तगण, आपना अपनी मेली करे न कीर्तन। और यदि सब भक्त आपस में मिलकर हाथों से ताली बजा बजा कर कीर्तन करते भी थे, ताहाते उपहास कराए सवारे, इहारा की कार्य डाक छाड़े उच्च स्वरे। तो उस पर उस पर भी वे लोग इन सब लोगों का उपहास करते और कहते, ये लोग ना जाने क्यों निरंतर उच्च स्वर से चीत्कार करते हैं, क्यों चिल्लाते क्यों रहते हैं कीर्तन वालों को, ऐसा कहते सभी लोग। आमी ब्रह्म आमा तेई वैसे निरंजन, दास प्रभु भेदवा कराए की कारण। कुछ इस प्रकार की कैटेगरी भी थी मनुष्यों की जो कहते हम ब्रह्म हैं, जो अहम ब्रह्मास्मि, जैसा अनेक लोग प्रैक्टिस करते हैं। अनेक ऐसे पंथ हैं जो इसको प्रैक्टिस करवाते हैं कि या तो शिवो हम, ऐसे कि हम ही शिव है या हम ही ब्रह्म है, ऐसा कुछ, कि एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे, ऐसा कुछ प्रैक्टिस कराते हैं। ये कुछ लोग इसी कैटेगरी के हैं, वे कहते हैं हम ब्रह्म हैं, हमारे ही भीतर तो उपाधि रहित ब्रह्म का निवास है। फिर ये लोग दास और प्रभु में भेद क्यों करते हैं? तो कहते हैं कि जब हम भी तो वही हैं, तो ये अलग अलग क्यों बोलते हैं कि हम तो दास है और भगवान हमारे स्वामी, ऐसा। संसारी सकल बले मागिया खाईते, डाकिए बलय हरि लोक जनाईते। सभी संसारी मनुष्य भक्तों के लिए इस प्रकार से कहते, ये लोग मांगने खाने और सभी को जताने के लिए चीत्कार करते हुए हरि हरि बोलते हैं। जो ये चिल्ला चिल्ला के कीर्तन करते हैं, इसका एक ही कारण है कि ये इस बहाने लोगों से अपने पेट भरने का जुगाड़ करते हैं, ऐसा वे लोग कहते हैं। और सबको बताना चाहते हैं कि भैया हम कुछ अलग है, हमें कुछ दो, ऐसा। ए गुलार घर द्वार फैलाई भांगिया, ए युक्ति करे सब नदियां मिलिया। सब नवद्वीप वासियों ने आपस में यह युक्ति की, इन सब लोगों के घर द्वार तोड़ फोड़ कर फेंक दिए जाएं, कि जो ये कीर्तन करने वाले हैं, इन सबके घर बार उजाड़ दो। सुनिया पाए न दुख सर्व भक्त गण, संभाषा करे न हे न पाए न जने। इन बातों को सुनकर सभी भक्त मन में बड़े दुखी होते, वे किसी व्यक्ति को भी इस योग्य नहीं देखते जिससे कुछ संभाषण कर ले। उन्हें कोई, जैसा हम लोकल भाषा में बोलते हैं ना, रोने वाला नहीं मिलना, ऐसा। सब उन्हें कोई एक नहीं मिलता कि जिससे हमने हृदय की बात बता पाए कि देखो कैसे कैसे समस्या है। ये सारी वही कैटेगरी थी उस समय अधिकतर। भगवान अवतार भी छांट करके लेते कि कहाँ लेना है हमें, जहाँ ज्यादा आवश्यकता होती है उनके अवतार की, उस समय उस युग में वही अवतार लेते हैं। शून्य देखी भक्तगण सकल संसार, हा कृष्ण बलिया दुख भावे न अपार। इस प्रकार समस्त संसार को भक्ति शून्य देखकर सभी भक्त जन अपार दुखित भाव से केवल हा कृष्ण कहते रहते। हेन काले तथा या आइला हरिदास, शुद्ध विष्णु भक्ति यार विग्रह प्रकाश। उसी समय वहां श्री हरिदास ठाकुर आ गए, जो साक्षात शुद्ध विष्णु भक्त के मूर्तिमान स्वरूप थे। ऐसे समय में हरिदास ठाकुर जी का आगमन हुआ है नवद्वीप में। एबे सुन हरिदास ठाकुरेर कथा, याहर श्रवणे कृष्ण पाई वे सर्वथा। अब श्री हरिदास ठाकुर जी का वह चरित्र सुनिए, जिसके सुनने से निश्चय ही श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। जो विषय वस्तु चल रही है उसमें हरिदास ठाकुर जी का परिचय आया, तो वृंदावन दास ठाकुर जी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बूढ़न ग्रामे ते अवतीर्ण हरिदास, से भाग्य से सब देश कीर्तन प्रकाश। श्री हरिदास ठाकुर बूढ़न ग्राम में अवतीर्ण हुए थे, इसी कारण उस देश में कीर्तन का प्रकाश फैल गया। यहाँ पर देश का जो अर्थ है, जो हम बंगाली में या बांग्ला भाषा में जो देश कहा जाता है, किसी क्षेत्र के लिए कहा जाता है, कोई एरिया ऐसे। जैसे देश तो हम वैसे देखें ब्रॉड लेवल पे तो भारत देश हम सभी का, पर वो स्पेशली उसको कहते हैं जगह विशेष के लिए, क्षेत्र के लिए। कत दिन था कि आइला गंगा तीरे, आसिया रहिला फुली आया शांतिपुरे। कुछ दिन वहां रहकर श्री हरिदास ठाकुर गंगा तट पर आए और शांतिपुर के निकटवर्ती फुलिया नामक ग्राम में रहने लगे।
पाइया ताहन संग आचार्य गोसाई, हुंकार करे न आनंदेर अंत नाय। उनका संग पाकर श्री अद्वैताचार्य प्रभु प्रेम से हुंकार करने लगे, उनके आनंद की कोई सीमा न रहे। हाँ, जब भक्त से भक्त मिले तो उनका आनंद फिर अनंत गुना हो जाता है। हरिदास ठाकुर जी का संग पाके अद्वैताचार्य जी परम हर्षित हो गए। हरिदास ठाकुरो अद्वैत देव संगे, भासे न गोविंद रस समुद्र तरंगे। हरिदास ठाकुर भी अद्वैताचार्य जी के संग से श्री गोविंद रस समुद्र की तरंगों में निमज्जित होने लगे। निरवधि हरिदास गंगा तीरे तीरे, ब्राह्मण कौतुके कृष्ण बलि उच्च स्वरे। श्री हरिदास ठाकुर जी गंगा के किनारे किनारे निरंतर आनंद पूर्वक उच्च स्वर से कृष्ण कृष्ण बोलते हुए भ्रमण करते रहते थे। विषय सुखेते विरक्तेर अग्रगण्य, कृष्ण नामे परिपूर्ण श्रीवदन धन्य। हरिदास विषय सुख से विरक्तों के अग्रगण्य थे। आपका श्रीमुख निरंतर श्री कृष्ण नाम से परिपूर्ण रहने के कारण धन्य था। जो उनकी जीवा थी वह 24 के 24 घंटे कृष्ण नाम उच्चारण करती थी। वे भले थोड़ी देर के लिए निद्रा की स्थिति में क्यों न हो, पर तब भी उनकी जो जीवा है और जो माला है, जप माला, वो दोनों चलती रहती थी। जब माला टंगी हो भले ही खूंटे पे कहीं, मतलब जहां पे भी रखी हो ऐसे, तो हरिदास ठाकुर जी के लिए कहा जाता उनकी माला घूमती रहती थी, चलती रहती थी। इतना उन्होंने उसको जागृत कर लिया था, जब कर करके माला चेतन हो गई थी, वो स्वयं चलती रहती थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। माला खुद ही जपती चल रही है ऐसा, और जीवा भी निरंतर खुद ही चलती रहती। क्षणेक गोविंद नामे नाहिक विरक्ति, भक्ति रसे अनुक्षण हय नाना मूर्ति। कखनो करे न नृत्य आपना अपनी, कखनो करे न मत सिंह प्राय ध्वनि। कखनो वा उच्च स्वरे करे न रोदन, अट अट महाहास्य हासे न कखन। कखनो गर्जे न अति हुंकार करिया, कखनो मूर्छित हई थाके न पड़िया। क्षण अलौकिक शब्द बले न डाकिया, क्षणे ताई बखाने न उत्तम करिया। अश्रुपात रोम हर्ष हास्य मूर्छा धर्म, कृष्ण भक्ति विकारेर यत आछे मर्म। क्षण भर के लिए भी वे कृष्ण नाम से विरत नहीं होते थे, निरंतर नाम करते। तो हमारी जो स्थिति है अभी साधारण जीवों की, हमारे लिए जो कुछ संख्या बताई भी गई है कि भैया 16 माला जरूरी, वो भी आफत हो जाती कि कब निपटे, और फिर हम सब अपना जो प्रिय काम धंधा है जिसकी हमें आदत है जन्मों जन्मों से, वो करने लग जाए। हरि नाम फटाफट निपटता तो हम खा पी पाते, हम कुछ काम धंधे कर पाते। लेकिन हरिदास ठाकुर जी नाम को ही खाते, नाम को ही पीते हैं, नाम से उनका इतना प्रेम है, कभी भी एक क्षण के लिए भी नाम से विरत नहीं होते। सर्वदा भक्ति रस में निमग्न होकर अनेक रूपों से परिवर्तित होते रहते थे। उनकी जीवा पर कृष्ण नाम चलता ही रहता था। कभी वे अपने आप ही नृत्य करते, तो कभी मत्त सिंह की भांति गर्जना करने लगते, कभी खूब जोर से हंसने लगते, कभी खूब जोर की हुंकार मारकर गरजते, और कभी मूर्छित होकर पड़ जाते। कभी चीत्कार कर कोई अलौकिक शब्द बोलते, और फिर कभी उसी शब्द की श्रेष्ठ व्याख्या करते। अश्रुपात, पुलक, हंसी, मूर्छा, प्रश्वेद आदि कृष्ण भक्ति के जितने भी मार्मिक विकार है, पर ये शब्द वे फोर्सफुली नहीं करते। हम तो इन्हें सुन रहे हैं और माइंड में कहीं जाएंगे ये शब्द, और कभी कहीं कीर्तन हो या कोई कथा हो ऐसे, तो कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस से निकल के आएगा, और कुछ ऐसा होने लगे कि हमें रोना आ रहा है या ऐसा, पर वो एक्चुअल में नहीं होगा। पर हरिदास ठाकुर जी फोर्सफुली नहीं करते हैं, उनका स्वाभाविक चलता है ये सब। प्रभु हरिदास मात्र नृत्य प्रवेशिले सकल आसियतान श्री विग्रह मिले। वे सब श्री हरिदास ठाकुर के नृत्य आरंभ करने मात्र से उनके श्री अंग में प्रकट हो जाते थे। भगवत प्रेम में जब वे नृत्य करते हैं तो ये सारे सात्विक विकार स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। हेन से आनंद धारा अतिते सर्व अंग, अति पाषंडियो देखी पाय महारंग। ऐसी अद्भुत आनंदाश्रु धारा बहने से
उनका सब शरीर भीग जाता, जिसे देखकर पाखंडी भी परम आश्चर्यचकित हो जाते। क्योंकि जहाँ वास्तव में शुद्ध भक्ति हो, तो कोई कितना ही पाखंडी हो, पर वो भी अवश्य प्रभावित हो जाएगा। किवा से अद्भुत अंगे श्री पुल कावली, ब्रह्मा शिवो वो देखिया हाय न कुतूहली। उनके श्री अंग में यह कैसी अद्भुत पुलकावली होती थी कि जिसे देखकर ब्रह्मा और शिव भी चकित हो जाते थे। जो उनके प्रेम विकार हैं, जो शरीर में उत्पन्न होते हैं, उन्हें देखकर बड़े से बड़े देवता भी आश्चर्यचकित हो जाते। लिया ग्रामेर यत ब्राह्मण सकल, सब ताहाने देखी हाई ला विभल। फुलिया ग्राम के जितने भी ब्राह्मण थे, वे सब उनको देखकर विभल हो जाते। तबार ताहाने बड़ जन्मिल विश्वास, फुलिया या रही लेन प्रभु हरिदास। सब लोगों का श्री हरिदास ठाकुर पर बड़ा विश्वास हो गया था, इसलिए वे फुलिया में ही रहने लगे। गंगा स्नान करी निरवधि हरि नाम, उच्च करी लैया भूले न सर्वस्थान। श्री ठाकुर गंगा स्नान करके निरंतर उच्च स्वर से श्री हरि नाम संकीर्तन करते और सर्वत्र विचरण करते रहते थे। काजी गिया मुलुकेर अधिपति स्थाने, कही लेख ताहा न सकल विवरणे। एक दिन काजी ने उस देश के अधिपति के पास जाकर इनका समस्त विवरण कह सुनाया। यवन हैया करे हिंदुर आचार, भाल मत तारे हानि करह विचार। पापीर वचन सुनी से पापमति, धरि अनाइल ताने अति शीघ्र गति। हरिदास यवन होकर हिंदू का सा आचरण करता है, आप उसको बुलाकर अच्छी तरह से विचार कीजिए। पापी काजी के शब्दों को सुनकर वह पापमती अति शीघ्रता से हरिदास जी को पकड़वा कर ले आया। कृष्णेर प्रसादे हरिदास महाशय, यवनिर की दायका लेरो नहीं भय। कृष्ण कृपा से श्री हरिदास महाशय को यवन विचारक का तो क्या, काल का भी कोई भय नहीं था। जैसा हम श्रवण करते ही हैं, श्रीमद् भागवत जी में भी अनेक बार भगवान के जो चरणों का आश्रय लेते हुए अभय हो जाते हैं। कृष्ण कृष्ण बलिया चलीला, से ही क्षण मुल्को पतिर आगे दिला दर्शने। वे उसी क्षण कृष्ण कृष्ण उच्चारण करते हुए चल दिए और प्रदेशाधिपति के सामने उपस्थित हो गए। हरिदास ठाकुरेर सुनी आगमन, हरि से विषाद हैला यत सुमज्जन। हरिदास ठाकुर के आगमन को सुनकर सब सुसज्जन हर्ष एवं विषाद को प्राप्त हुए। बड़ बड़ लोक यत आछे बंदी घरे, तारा सब हृष्ट हैल सुनी अंतरे। बंदी घर में जितने बड़े बड़े लोग थे, वे सभी हरिदास के यहाँ आने की चर्चा को सुनकर हृदय में अति हर्षित हुए। जो जेल में सब बंद हैं, वे भी हरिदास ठाकुर जी का आना सुन के बड़े प्रसन्न हुए। परम वैष्णव हरिदास महाशय, ताने देखी बंधी दुख हई विकुशय। वे अब अपना फायदा सोच रहे हैं, जैसे हर मनुष्य अपना फायदा सोचता है। वे विचार करने लगे, हरिदास महाशय परम वैष्णव हैं, उनके दर्शन से हमारा बंदी होने का दुख समाप्त हो जाएगा। वे सोच रहे हैं, हरिदास ठाकुर जी को देख के कुछ पुण्य हमारा भी हो जाएगा, जेल से छूट जाएंगे हम। रक्षक लोकेर सबे साधन करिया, रही लेन बंदी गण एक दृष्टि हया। कारागार रक्षकों को अनुनय विनय से अनुकूल बनाकर बंदी जन हरिदास ठाकुर जी को निर्निमेष दृष्टि से देखने लगे। जो उनके कह सकते हैं उनपे जो नजर रखने वाले सिपाही हैं, उनसे उन्होंने प्रार्थना करके हरिदास ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर आइला से स्थाने, बंदी सबे देखी कृपा दृष्टि है लमने। हरिदास ठाकुर बंदियों के पास पहुंचे तथा सब बंदियों को देखकर मन ही मन उन पर अपनी कृपा दृष्टि निक्षेप की। हरिदास ठाकुर चरण देखिया, रही लेन बंदी ग्रहण प्रणति करिया। हरिदास ठाकुर के चरण दर्शन कर सब बंदी जन उन्हें प्रणाम करने लगे। आजा अनुलंबित भुज कमल नयन, सर्व मनोहर मुख चंद्र अनुपम। घुटनों तक लंबी उनकी भुजाएं हैं, कमल जैसे नेत्र और सबके मन को हर लेने वाला उनका अनुपम मुख चंद्र है।
भक्ति करी सब सब करी लेन नमस्कार, सबार हैला कृष्ण भक्ति रे विकार। सभी ने भक्ति पूर्वक हरिदास ठाकुर को नमस्कार किया तो उन सब में कृष्ण भक्ति के विकार उत्पन्न हो गए। इसका एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, प्रैक्टिकल सा। जब गुरुदेव का यहाँ आगमन होता है तो हम सबके जो सुसुप्त भक्ति होती है वो अचानक से जाग जाते हैं, हम उन दिनों परम भक्त बन जाते हैं। कुछ दिन के लिए, 6-7 दिन के लिए बस भक्त बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भजन का प्रभाव है। हरिदास ठाकुर जी को दर्शन किया इन बंदी जनों ने, जो कैदी हैं, उनके सबके हृदय में भी भक्ति का संचार हो गया। तासवार भक्ति देखे प्रभु हरिदास, बंदी सब देखी तान है कृपाहास। उन सब बंदियों की भक्ति देखकर हरिदास ठाकुर ने मुस्कुरा कर कृपा करते उन्हें आशीर्वाद दिया। थाक थाक एकन एखन अच्छा ये न रूपे, गुप्त आशीर्वाद करी हासे न कौतुके। इस समय तुम लोग जिस रूप में हो सदा वैसे ही रहो। या गुप्त आशीर्वाद करके वे कौतुकवश हंसने लगे। हरिदास ठाकुर जी ने बोला, अभी तुम जैसे हो ना, अभी बिल्कुल ऐसे ही रहना हमेशा। तो और मुस्कुराने लगे। ना बुझिया ताहन से दुर्गे वचन, बंदी सब हैल किछु विषादित मन। हरिदास ठाकुर के उस दुर्बोध कथन को न समझ पाने के कारण सभी बंदी कुछ खिन्न हो गए, परेशान हो गए। क्या आशीर्वाद दे रहे, क्या ऐसे ही रहो, मतलब हम जेल में ही रहे क्या? ये क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? तबे पाछे कृपा युक्त हई हरिदास, गुप्त आशीर्वाद कहे करिया प्रकाश। तब हरिदास ठाकुर जी ने कृपा युक्त होकर अपने गुप्त आशीर्वाद को स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया। आमी तोमा सबारे ये कहलू आशीर्वाद, तार अर्थ न बुझिया भाव विषाद। मैंने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद किया है उसका तात्पर्य न जानकर तुम लोग मन में दुखी हो रहे हो। जैसे छोटे बालक होते हैं और उनके जो अभिभावक है उन्हें तो पता है उनकी भलाई किसमें है, पर बालकों को लगता है कि भैया ये कैसी बातें बोलते हैं, हमें परेशान करते हैं, ऐसा ऐसा। बंदी जन भी सोच रहे क्या आशीर्वाद दे दिया, ऐसी रहो तुम। हाँ, आमी तुम सबारे ये कहलू आशीर्वाद, तार अर्थ ना बुझिया भाव विषाद। तुम मन में ऐसी दुखी हो रहे, तुमने अभी अर्थ नहीं समझा उसका। मंद आशीर्वाद आमी कखनो न करी, मन दिया सबे इहा बुझा विचारी। मैं अमंगलकारी आशीर्वाद कभी नहीं करता, मैं फालतू का आशीर्वाद नहीं देता जिससे नुकसान हो। हाँ, तुम सब लोग इस बात को एकाग्र मन से अच्छे से समझ लो। एवे कृष्ण प्रति तोमा सबाकार मन, ये न अच्छे मत थापू सर्वक्षण। जैसे इस समय तुम सबका मन श्री कृष्ण में लगा हुआ है, इसी प्रकार से सर्वदा लगा रहे। जो अभी तुम्हारी स्थिति करंट, जो जैसे हम आजकल भेजते हैं ना लोकेशन, करंट लोकेशन, अभी जहाँ वो तो जो अभी करंट सिचुएशन है तुम्हारे मनों की, वो हमेशा बनी रहे, वही वाली जो भगवान में लगी है। एवे नित्य कृष्ण नाम कृष्णेर चिंतन, सबे मिली करीते था कहा अनुक्षण। अभी तुम सब मिलकर निरंतर श्री कृष्ण नाम कीर्तन एवं कृष्ण चिंतन करते रहो। एबे हिंसा नाही नाही प्रजार पीड़न, कृष्ण बलिका कुवादे कर चिंतन। इस समय हिंसा नहीं और प्रजा का पीड़न भी नहीं है। अभी कातर भाव से कृष्ण कृष्ण कहते हैं, उनका चिंतन करो। यहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं है तुम्हें जेल में। हाँ, कोई झमेला नहीं है जेल में, कोई तंग करने नहीं आ रहा, कुछ समस्या नहीं है। अतः तुम यहाँ करुण भाव से भगवान का उच्चारण करो। आर बार गिया विषय ते प्रवर्तिले, सबे इहा पासे रिवे गेले दुष्ट मिले। यहाँ से जाने के बाद तुम विषयों में प्रवृत्त होने के कारण तुम लोग दुष्ट संग में पड़कर इस कृष्ण के नामानुचिंतन को भूल जाओगे। इसीलिए वैष्णव चिन्हित ना देवेर शक्ति, ऐसे कहते हैं। वैष्णव को समझ पाना, पहचान पाना देवताओं की भी शक्ति से बाहर की बात है। हरिदास ठाकुर जब समझा रहे हैं कि क्या रीजन है, क्योंकि हमें तो यही लगता है ना, आशीर्वाद जो भी हम देते हैं किसी को या किसी से लेते हैं, बड़े हो जाओ, खूब बड़े आदमी बनो, चिरंजीवी भव, ऐसा ऐसा ऐसा। हरिदास ठाकुर जी ने तो ठीक उल्टा आशीर्वाद दिया, यही रहो तुम, ऐसे ही रहो जैसे अभी हो। कारण भी बता रहे हैं कि बाहर चले जाओगे तो तुमने फिर बर्बाद हो जाना है। जेल से बाहर जाओगे, अभी तो तुम भगवान के भजन की स्थिति में हो, बाहर जाओगे फिर कुछ संग में पड़ के फिर दुर्गति।
इसलिए भक्तों का आशीर्वाद थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। और इसमें सावधानी ये भी कि भक्तों से आशीर्वाद ना मांगे। जिसको चैन से जीना हो वो भक्तों से आशीर्वाद ना मांगा करे, कृपा करो कृपा करो। एक बार मथुरा जी में थे हम, जब वृंदावन में रह रहे थे गुरुदेव की आज्ञा से। मथुरा में जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का आविर्भाव उत्सव होना था। तो उस समय टर्न आया था, अलग अलग मंदिरों में होता है हर साल। गौड़ीय जो वैष्णव मंदिर है, सो मथुरा जी में एक मंदिर था, वहां पे होना था, वहां गए थे। तो जैसे हमें तो हैबिट ही होती है ना, ऐसे डायलॉग ही हो गया कि दया करो कृपा करो ऐसे। तो एक महाराज जी वहां बैठे थे, मैं भी ऐसे ही गई। ऐसे ही अब यहाँ जब पढ़ रहे तो ऐसे समझ पा रही कैसे कुछ ऐसे ही बोला होगा, कृपा करो ऐसे बोला। वो तो हो गई, अब अपनी करो अपनी, ऐसे गुस्से में से बोला। तो ऐसा लगे है कैसे है ये तो। हाँ बोलने गए कि कृपा करो आशीर्वाद, अब अपनी करो। सबकी हो गई, अब अपनी कृपा की जरूरत है, से डांट के भगा दिया। तो हरिदास ठाकुर जी भी ऐसे ही आशीर्वाद कर रहे हैं कि यहीं रहो तुम, कहीं मत जाओ। विषय था कि ते कृष्ण प्रेम नाही आया, विषय दूरे कृष्ण जानिया निश्चय। विषयों के रहते कृष्ण प्रेम नहीं होता, यह निश्चय पूर्वक जान लेना चाहिए कि इंद्रिय तर्पण में फंसे विषय से कृष्ण दूर है। जो विषयों के मध्य विचरण कर रहे हैं वे कृष्ण के नजदीक नहीं हो सकते। विषय आविष्ट मन बड़ई जंजाल, स्त्री पुत्र माया जाल यही सब काल। विषयों में मन का आविष्ट रहना ही सबसे बड़ी उलझन है। स्त्री पुत्रादि सब माया जाल और सब काल हैं। अगर ऐसा हमसे कह दे कोई तो हम बोलेंगे कैसे संत है, संत ऐसे होते हैं कोई। ऐसी तो कहेंगे पहला रिएक्शन, कैसे है ये साधु ऐसे होते हैं। हमने तो सुना है वो गाना, वैष्णव तो तैने कही ये पीड़ पर आई जानिए, तो कैसे ही तो पीड़ा देने वाले हैं, हाँ साधु नहीं है। क्योंकि वे वास्तविक मंगल जानते हैं, हमको भी फायदे की अभी परिभाषा नहीं आती। हमको फायदा वही लगता है जैसे हमने प्रैक्टिस किया, जैसा देखा आसपास। दैवे को न भाग्यवान साधु संग पाए, विषय आवेश छाड़ी कृष्णेर भजय। दैव योग से सुकृतशाली कोई भाग्यवान जन ही साधु संग पाकर और विषय में अभिनिवेश को त्याग कर कृष्ण का भजन करते हैं। जो सुकृतिशाली हो कोई जीव, और ऐसे गलती से ही कोई होते हैं। भगवत गीता कहती महात्मा सुदुर्लभा, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। जो साधु संग जिनको मिल जाए और विषयों से जो चित्त को हटा पाए, और वही श्री कृष्ण का भजन करते हैं। से सब अपराध हवे पुनर्वार, विषय धर्म यही सुन कथा सार। मेरे कथन का सार सुनिए, तुमसे वे सब अपराध फिर से होंगे, क्योंकि विषयों का स्वाभाविक धर्म ऐसा ही है। बंदी था कहे न आशीर्वाद नाही करी, विषय पासर अहर्निश बल हरि। तुम लोग बंदी ही रहो, मैंने सिर्फ ऐसा आशीर्वाद नहीं किया। मेरा तात्पर्य तो यह था कि अब तुम सब विषयों को भूल भूल कर निरंतर हरि हरि बोलते रहो, क्योंकि वही उन्होंने किया। जैसे हरिदास ठाकुर जी को दर्शन किया, प्रणाम किया, तो उनके भजन के प्रभाव से, उनके दर्शन के प्रभाव से, हाँ, हम रोज गाते तो हैं पर उसको प्रैक्टिकली समझ पाना मुश्किल है। गंगार परस हाइले पश्चाते पावन दर्शन पवित्र कर ए तुम्हारे गुण। हरिदास ठाकुर जी के दर्शन से ही वे पवित्र हो गए, और उस समय चित्त भगवान में लग गया। और उच्च वैष्णव का यही लक्षण है कि जिनको देखते ही हृदय में भगवान की स्फूर्ति आती है। उत्तम वैष्णव तो वो कह रहे कि उस स्थिति को बोला मैंने कि वो परमानेंट हो जाए। तुम विषयों का चिंतन भूल के जो हरि हरि कर रहे हो उसको बोला। इसको नहीं बोल रहा मैं कि यहाँ तुम जेल में ही रहो। छल कर इलांग आमी ए आशीर्वाद, तिलार्धे ना भावी है तुम्हार तुम्हारा विषाद। मैंने छल पूर्वक तुमको ऐसा आशीर्वाद किया है, इस कारण तुम लोग तिल भर भी दुख मत करना। इसलिए अब तो तुम्हें समझा दिया इसका अर्थ आशीर्वाद का, अब टेंशन मत लेना। बहुत ही सेंसिटिव है ये भक्ति राज्य, शुद्ध भक्ति का राज्य। शुद्ध भक्ति का राज्य मतलब कुछ खतरनाक नहीं, सरल सी प्रोसेस है कि जहां से हम आए हैं वहां तक वापस जाना। हाँ। अगर हम किसी हमें कोई ऑफर मिला
कोई टूर का पैकेज मिला कि फ्री में भैया घूमो आप, हांगकांग घूमो, कहीं कोई नाम ऐसे ले ले जिसको जो भी लगता हो, वहां घूम के फ्री में सब कुछ, रहना खाना, इतने दिन का घूमना फिरना सब फ्री, तो बढ़िया तो लगेगा ही। पर वापस जो अपना घर है वहां तो वापस आना ही पड़ेगा, तो दुख तो होगा ही, वहां ऐसी बनी रहती स्थिति। और वास्तविक सुख तो अपने घर में ही होगा। हाँ, वहां कितने दिन रह पाएंगे। ऐसे इस जगत में हमें भी सब फिट हो गए अब तो हमने इतने साल मेहनत भी कर ली, अब सब जोड़ भी लिया, देखो इतनी मेहनत करके रात दिन एक किया, खून पसीना एक किया, जमीन आसमान एक किया, ऐसे कुछ डायलॉग जो होते हैं, हमने सब किया। अब तो थोड़े खाने के दिन आए, और अब देखो ऐसा और अब वैसा, अब शरीर में रोग लग गए या वैसा। पर ये है ही नहीं, परमानेंट एड्रेस ये नहीं है, तो इसलिए जाना ही पड़ेगा। इसलिए समझदार लोग यहाँ कम झक मारते हैं, कम खून पसीना एक करते हैं, कम रात दिन एक करते हैं रात दिन एक, पर वो भगवत सेवाओं में जो अ, अव्ययम है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कर तुम अव्ययम, जो अव्यय है, जो कभी नष्ट नहीं होगा, वहां इन्वेस्ट करते हो अपनी योग्यताओं को, अपनी क्षमताओं को, अपनी इंद्रियों के बल को, हाँ, अपने सब सामर्थ्य वहां अर्पित करते हैं। फिर यही जीवात्मा को भी कष्ट होता है, क्योंकि अभी कंडीशनिंग वो वाली हो रखी है कि फ्री में मजा मारने को दे दिया था कुछ दिन को, तो वह वैसी हैबिट हो गई, तो घर जाने में भी कष्ट होगा अपने, उतना ही कष्ट होता बस जीवात्मा को भी भगवत धाम की ओर जाने में। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वे फिर भी हमें ऐसा बार 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 याद दिलाते हैं कि तुम शेर हो, भेड़ नहीं हो। ऐसे आप बार बार कथा सुनते हैं, याद हो गई होगी कि तुम शेर हो, भेड़ नहीं हो। तो भेड़ों के साथ कितने दिन मजा कर पाओगे, फाइनली शेरों के पास ही जाना पड़ेगा, उसी की तैयारी। ऐसी वैष्णव जनों के आशीर्वाद है। अगर हम स्मरण करें नरोत्तम दास ठाकुर जी के प्रसंग में, उनके गुरुदेव ने उन्हें वापस भेजा, उनके जो जन्मभूमि है वहां वापस भेजा कि आप अब जाइए, ब्रजवास हो गया। वो जो बहाना बनी जो घटना, वो अगर सभी को याद हो कि एक बेचारे 4-5 दिन 7 दिन के भूखे को सूखी रोटियों का इशारा कर दिया, बस ये छप्पर में वहां पे है, खिलाई भी नहीं भिगा के बेचारे को, हाँ, वो बेचारा सा जो था, वह इतना ही उन्होंने, इतनी बड़ी जो सेवा हम समझते हैं, भूखे को भोजन, वही तो की थी। तो गुरुदेव ने बोला हो गया ब्रजवास, अब आप जाइए। तो भले ही उसके पीछे भगवान का दूसरा विकल्प है कि उनसे उधर प्रचार करवाना है, पर यहाँ से तो ऐसा ही कारण बना कि अब आप जाइए। जब आप में अभी भी वही भाव बचा है, वो सेवा वाला, किसी को भूखे को भोजन, जिसपे कपड़े नहीं कपड़ा देना, तो आप जाइए, आप यहाँ नहीं। ऐसे हरिदास ठाकुर जी भी यही कह रहे हैं कि अगर तुम इस जेल से छूट भी गए तो बाहर जाके फिर वही करोगे, क्यों? क्योंकि वैसी प्रैक्टिस की हमने, वैसी हमें प्रैक्टिस हो रखी है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा वास्तविक लाभ इसमें है कि तुम जेल से छूट जाओ, वापस जाके अपने स्वभाव के हिसाब से फिर करोगे। जो चोरी का गुनाह करके यहाँ आया था, वो फिर से चोरी करेगा। हाँ, जिसने जो जो अपराध किए थे फिर से उनको रिपीट करेगा, या वापस यहाँ पहुंच जाओगे। तुम्हारे लिए वास्तविक आशीर्वाद है निरंतर कृष्ण मति रस्तु, जैसा गुरुदेव के मुख से भी आप अनेक बार सुनते हैं जब उन्हें कोई प्रणाम करते हैं, कृष्ण मति रस्तु, भगवान में रतिमति उत्पन्न हो। यही वास्तव में आशीर्वाद है कि भगवान में रतिमति उत्पन्न हो, क्योंकि सारा खेल तो रतिमति का ही है, क्यों कहाँ लगती है, अगर जगत में लगती है तो वही हमें अनेक अनेक जन्मों तक सुकर कुकर इन योनियों में घुमाती रहेगी। यही रतिमति भगवान के सेवकों की सेवा में लग जाए तो इस झमेले से सीधे उठा के बाहर। सर्वजीव प्रति दया दर्शन हमार, कृष्ण दृष्टि दृढ़ भक्ति हाउ तुम सब आकार। सब जीवों के प्रति मेरी दया दृष्टि है, तुम सबकी श्री कृष्ण में दृढ़ भक्ति हो। यही उन्हें आशीर्वाद करते हैं कि आपकी भगवान में दृढ़ भक्ति हो। इसीलिए जब भी वैष्णव के निकट जाए तो संसार के पदार्थ न मांगे उनसे, से यही कहें कि जो आपके पास सच में सबसे कीमती वस्तु है वो हमें दे दीजिए। वो कीमती वस्तु है भगवान में रतिमति का होना। चिंता नाही दिन दुई तिनेर भीतरे, बंधन घुचिबे कहिलु तुम्हारे। कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तुमसे कह रहा हूँ 2-3 दिन के भीतर ही तुम्हारे बंधन छूट जाएंगे। और जब बड़ी चीज हम ले लेंगे तो छोटी चीज फ्री में मिल ही जाएगी। जब तुम मन के बंधन से मुक्त हो जाओगे तो जेल वाले से भी 2-3 दिन में छूट ही जाओगे। हाँ, वो भी हो जाएगा साथ में। जोर लगाएंगे बड़ी चीज के लिए,
छोटी के लिए जोर लगाएंगे तो वो भी नहीं मिल पाएगी। हाँ, खुद से वो कोशिश करें जेल तोड़ के भागे, या जेलर को कुछ पटाएं, कुछ बोलें कि अरे भाई साहब घूस ले लो हमें छुड़वा दो, ऐसा नहीं होगा। बड़ी चीज के लिए जोर लगाएंगे मन के बंधन से छूटने के लिए, तो फिर ये संसार का भी छूट जाएगा। विषय ते थाक किवा थाक यथा तथा, ए बुद्धि का बुना पास रिहा सर्वथा। चाहे तुम विषयों में रहो अथवा जैसे तैसे कहीं भी रहो, किंतु तुम्हारी कृष्ण प्रपत्ति मूला सेवा बुद्धि कभी नष्ट न हो। इतना सुंदर आशीर्वाद हरिदास ठाकुर जी जिनको दे रहे हो, वह कैदी भी बहुत धन्य धन्य है। सामान्य जनता जो दंभ करती, हम इतने आ, बलवान, इतने धनवान, रूपवान, गुणवान, इन सबसे ज्यादा धन्य तो वे बंदी हैं जो अपराधी थे। हरिदास ठाकुर जी जिनको आशीर्वाद देके कंफर्मेशन दे रहे हैं कि तुम जहां कहीं भी रहोगे भगवान में तुम्हारी मति बनी रहेगी। बंदी सकलेर करी शुभानुसंधान, आइले न मुलुकेर अधिपति स्थान। इस प्रकार सब बंदियों के नित्य कल्याण की कामना करके श्री हरिदास ठाकुर नवाब के पास आ पहुंचे। चलिए इससे आगे अब हम कल श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे। हरे